एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत ही बढ़िया है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को लेके आपके इतने सारे सवाल आते हैं और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पे बनाए भी हैं कि कैसे ये एग्जामिनेशंस होती है, कब से हो रही है, इसमें बैरेक्ट्स कौन से चलने वाले होते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशंस कैसे देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे होती है, हर एक चीज़ के बारे में। सीओपी कैसे लेना है, अगर आपका रिजल्ट विड्रॉल में चला गया है तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और अभी हाल ही में लास्ट पब्लिश वीडियो मैंने बताया था कि जो ये लेट हो रहा है वे क्यों हो रहा है। उसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अभी भी मैंने देखे थे कि 5-6 क्वेश्चन है जो अभी भी हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेके आई थिंक मैं बता देती हूँ कि छोटा सा एक वीडियो में ही बना देती हूँ, क्योंकि बार बार कमेंट होता है और मुझे नहीं पता चलता, कई बारी कुछ कमेंट स्किप हो जाते हैं कुछ आपके आए हुए। तो ये मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन अगर मैं इन सब के बारे में बता दूंगी तो आपको इजी रहेगा एक ही वीडियो में, क्योंकि पहले जब बताया था अलग अलग वीडियोस में अलग अलग आपकी सवाल है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि AIB 20 कब आ रहा है, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करवाने के लिए अभी हाल ही में लास्ट जो वो हुआ था, नोटिस आया था टेंडर का, उसका क्या अपडेट है। और फीस का तो खैर अभी हम सबको पता चली गया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फीस कितनी होने वाली है, क्या यह सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, और इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या कोचिंग करनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट लेने चाहिए, या तो हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि बैरेक्ट्स कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कितना ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हैं और इसके एग्जामिनेशन है वह कब तक होंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं जो सबके मिक्स है तो वहाँ पर उठाए हैं। तो बात कर लेते हैं शुरुआत में सबसे पहले फीस की। तो फीस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैंने वो वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो फीस जो 3500 रुपये थी उसी को ही कर लिया गया है। गौरव कुमार के केस का यहाँ पे हवाला देते हुए कहा था कि भाई अभी जो है एडवोकेट की जो फीस है, जो एनरोलमेंट की फीस है, जो हजारों की होती है अलग अलग स्टेट्स में, तो वहाँ पर रिलीफ मिली है 750 रुपये में। अब जो है आप एनरोलमेंट करवा सकते हो इंडिया में कहीं भी किसी भी बार में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस होती है, जो कि क्वालिफाई एग्जाम होती है, जहाँ पर कि सारे एडवोकेट्स के लिए होती है, इंडिया के सभी एडवोकेट्स के लिए होती है। तो जो सारी चीज़ें इतनी सिमिलर है तो यहाँ पर फीस का भी जो है देखना चाहिए। बट यहाँ पे BCI ने अपने ग्राउंड्स बता दिए कि क्यों यहाँ पर उनको इतनी फीस की जरूरत पड़ रही है, उन्होंने बता दिया है। तो फाइनल ये हो चुका है, फीस आपको 3500 रुपये ही देनी है। दूसरे पे आते हैं टेंडर पे। टेंडर वाली क्या चीज़ है, तो देखिए कोई भी जैसे अभी अभी बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, तो इसको जो कंडक्टिंग बॉडी है जो इसको एग्जाम को करवाती है ऑल ओवर इंडिया में, तो वह है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, क्योंकि यह बहुत भारत स्तर पर ये एग्जामिनेशंस होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है आए साल इसमें जो है स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है। और अभी जो है इसलिए उन्होंने टेंडर दिया था, इन्विटेशन दिया था कि भाई अगर कोई और गवर्नमेंट बॉडी है, कोई है, तो वो जो है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकती है। अब इसमें क्या अपडेट आई है नहीं आई है वह ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है। लास्ट वही था कि भाई एक लास्ट डेट बताई थी और ये टेंडर का बताया था। अभी जो भी रहेगा कंडक्टिंग बॉडी कोई भी हो, लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें हैं वो हमें एज इट इज़ ही करनी है, हमें वैसे ही पैसा देना है, COP भी वहीं से मिलने वाली है। बस ये है कि कंडक्टिंग बॉडी या तो BCI रहेगी या तो कोई और हो जाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली BCI ही रहने वाली है, ठीक है। सिलेबस की क्वेश्चन है, तो सिलेबस चेंज हो सकता है या सिलेबस का कैसे रहता है। न्यू क्रिमिनल लॉज भी हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी हैं। यस बिल्कुल, दोनों इसी साल अगर आपने देखा होगा तो 19 में ही काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी थी। उन कैटेगरीज में लॉज जो जिनके पास रिजल्ट जिनका लो का आने वाला है, जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी, है ना, ये सारे लोगों को अलाउड कर दिया था विद कंडीशन कि भाई आप जो है 6-6 महीने में आप ये सारी चीज़ें जो है बार ऑफिस में जमा करवा दीजिए और आप जो है आराम से यहाँ पे COP के हकदार है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वापस से AIBE देना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वापस मैं ये सारी चीज़ बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पर अलग से वीडियो है। तो अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। दूसरा सिलेबस के बारे में ये है कि क्या यहाँ पे सिलेबस में और चेंजेस आएंगे या तो फिर अमेंडमेंट हो सकता है क्या कुछ। तो सिलेबस अभी लास्ट ही जो नए क्रिमिनल लॉज यहाँ पे ऐड हुए थे और ओल्ड के साथ में है,
तो अभी उसी पैटर्न को लगभग चलने देंगे, क्योंकि बहुत सारी जुडिशरी है जो साथ में चल रही है। ऐसा नहीं है कि खाली नए क्रिमिनल लॉज है, क्योंकि देखिए एकेडमिक ईयर में जब ये चलने लग जाएंगे, अभी तो ऐसा है कि खाली ये नए वाले लॉज तो नहीं चले ना, हर जगह पुराने लॉज और नए लॉज दोनों साथ में चल रहे हैं। और अगर आप वकील साहब यहाँ पे आपके COP मिलने के बाद आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तब भी आपको ओल्ड लॉज और नए लॉज दोनों को देखते हुए चलना है। आगे आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली सिर्फ जो नया लॉज है उसके साथ ही रहना है, बट हाँ अभी के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की। यस, नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत ही रिलेवेंट ये एक सवाल है जो बहुत लोगों का है। तो इसमें ये है कि ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का जो 20 का नोटिफिकेशन है जो 2025 में आने वाला है, क्या वह इस साल आएगा? काफ़ी सारे यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इस साल ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऑल दो BCI ने अपनी जो अभी तक 2010 के बाद से अभी तक उनकी हिस्ट्री है, उन्होंने एक भी साल स्किप नहीं किया है। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन हर साल उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, किसी भी कंडीशन में दिया है, तो अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका स्किप नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2026 में आएगा, बट नहीं, 2025 में ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि भाई आप 6 महीने से आपको नोटिफिकेशन लेके आना है, क्योंकि बच्चों का समय जो है बहुत वैल्यूएबल है। और बच्चे अगर एक साल खाली नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो वो कैसे काम चलेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन है, फिर एग्जाम होगी, फिर COP आएगी, तब तक उनका साल 1.5 साल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। तो उन्होंने उनका साफ डायरेक्शन है कि भाई 6 महीने से कराओ। अब 6 महीने से ऊपर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जुलाई में हो गए थे 6 महीने, तो अभी तो वैसे भी सितंबर से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन है कि क्या सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है? तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। यहाँ पर अगर हम पिछले 16, 17, 18 और 19 4 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की डेट देखते हैं, तो यहाँ पे जो 3 डेट्स है वह सितंबर की ही आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है अभी आज की बात करते हैं तो हम सितंबर में एंट्री ले चुके हैं, तो यहाँ पर 15 सितंबर तक आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सकता है, और या तो बोलते हैं सेकेंड वीक तक आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा अगर पुरानी डेट्स के हिसाब से चलते हैं तो। अब यहाँ पे हर साल सितंबर में ही आता है। 16 में 15 सितंबर में आ गया था, 18 में बोले तो 23 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था, और 19 में भी 3 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। बीच में 17 रही थी, वहाँ पे थोड़ा नोटिफिकेशन जो है आने में लेट हुई थी, एग्जामिनेशंस में लेट हुई थी, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम रहती है ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की, वो लगभग क्या रहता है ना कि क्लैशेस हो जाती है बाकी एग्जामिनेशंस के। कहीं जुडिशरी के एग्जाम होते रहते हैं, या तो कहीं अदर स्टेट में कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ पर कि लो स्टूडेंट्स जो है स्टक हो जाते हैं, राइट। तो नोटिफिकेशन का अभी का देखते हैं, तो स्ट्रॉन्गली ये है कि अगर पुराना देखें, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरा है, मेरा खुद का पर्सनल है, अगर पुराना देख के बताती हूँ तो यहाँ पर सितंबर मिड सितंबर में कभी भी आ सकता है। बात कर लेते हैं फीस की, तो फीस हमने देख लिया, टेंडर हमने देख लिया है, और डेट का फिक्स बता नहीं सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए एक महीने का आपको समय मिलता है यहाँ पे फिल करने का, और उसके बाद में एग्जामिनेशंस आपकी हो जाती है। मतलब सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में लगभग आपका हो जाता है। और कई बार अगर डेट एक्सटेंड होती है, 7 दिन एक्सटेंड हो गई, 10 दिन एक्सटेंड, ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी। उस हिसाब से अगर मान के चलिए कि 15 सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आता है, तो दिसंबर में आपकी एग्जामिनेशंस डन हो जाएगी। तो अगर जो तैयारी अभी जिनकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं तो उनको बोलूँगी भाई तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। तो तैयारी से बात आती है, तो तैयारी कैसे करें, तो देखिए तैयारी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस है यहाँ पर बनाए हुए हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इसकी तैयारी आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, आपको पढ़ के नहीं जाना है इतना कि आपको तो यहाँ पे दिमाग में कि रट के जाना है, ऐसा नहीं। आपके सामने किताबें रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे जो बैरेक्ट्स रहते हैं आपके सामने रहने वाले हैं। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है यहाँ पर आपको ये देखना कि आप ये अटैम्प्ट कैसे करो। एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो ये है, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यही चीज़ें रहती है। तो प्रिपरेशन में यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 16, 17 और 18 और 19 के, वहाँ पर आप जो है उनको पढ़िए,
उसमें देखिए और उसके बाद में खुद से सॉल्व कीजिए। 3 घंटे का टाइम टारगेट लगा लीजिए और उसके बाद में देखिए कि आप जो है क्वेश्चन के हिसाब से अपने डायरेक्ट में वो मिलान कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को आप दीजिए। तो धीरे धीरे अगर आप 15 दिन ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना आ जाएगा। और यही इसकी सबसे बड़ी की है कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे लगता है बैरेक्ट्स का मैंने बताया था, तो बैरेक्ट्स में इसमें ऐसा है कि आपको मेजर बैरेक्ट्स लेके ही जाना है। उसके अलावा जो माइनर आते हैं वो भी आप लेके जाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मेजर में नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे आराम से 65 से 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाके आपकी 50 नंबर की या 55 नंबर की आपकी जो है स्कोरिंग होने वाली है। क्योंकि अगर प्रीवियस की बात करते हैं तो 17 तक AIB 17 तक ऐसा होता था कि आपको जो रिजर्वेशन में है उनको 35 नंबर लाने पड़ते थे और जो जनरल कैटेगरी इसमें आते हैं उनको 40 नंबर लाने पड़ते थे। 40% का उनका रहता था, ठीक है। लेकिन बाद में इस चीज़ को आगे 5% बढ़ा दिया गया था। अभी 45% जनरल के लिए है, जो कि उसके बाद से ही अगर आपने देखा होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का रिजल्ट अगर आपने देखा होगा तो कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं। आप खुद जाके देखिए, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल का जो रेशियो रहा है स्टूडेंट्स का कितना ज़्यादा रहा। और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस उस रिजल्ट के बाद में बहुत लोग इसको सीरियस लेने लग गए हैं। काफ़ी सारी कोचिंग में इसके कोर्सेज चालू हो चुके हैं। अदरवाइज होता क्या था कि इसको बहुत नॉर्मल एग्जामिनेशन से लेते थे। ओपन बुक है, क्वालिफाई करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से हो जाता था, इतना फेल इसमें नहीं होते थे लोग, ठीक है। बाकी राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी अभी डिफॉल्ट का ये सब हुआ था। उसके लिए मैं इसमें चर्चा नहीं करूँगी, वीडियो बनाया हुआ है तो आपको वहीं जाके वीडियो देखना है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो बाकी बैरेक्ट का है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बैरेक्ट को कैसे पढ़ना है ये सारी भी चीज़ें हैं, राइट। बैरेक्ट कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सारी इंडेक्स पढ़ लीजिए, सेक्शंस पढ़ लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, उसको कैसे पढ़ोगे बाद में। तो सबसे ज़्यादा समय जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देना है, क्योंकि मेजर है 10 नंबर का आने वाला है। तो जो मेजर है उनके मार्किंग तो आपको दिख रही है कि 10 नंबर का आने वाला है, लेकिन वो 10 नंबर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो 10 नंबर जाने वाले हैं। तो आपने माइनर के लिए तैयारी कर रखी नहीं है और माइनर के भरोसे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कैसे करोगे, तो ये सोचने वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको चीज़ें सारी करनी है। मेजर की अगर आपने लेके बैठते हुए मेजर है, हम तो इसको 5 बैरेक्ट बहुत है, तो 5 बैरेक्ट उनके लिए बहुत है जो तैयारी करते आ रहे हैं। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप इजीली निकाल देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल फील्ड में जा रहे हैं, आपने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप आराम से आपको चल रहा है, ठीक है एंड टाइम पे कर लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल मैं भी नहीं बोल रही कि ज़्यादा टफ है, बट हाँ अगर 2 साल का देख करते हैं, आपका समय सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद से क्वेश्चन करिए क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है सही जवाब आता है अंदर से कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 बैरेक्ट आपके सामने है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप मिलाओ, अगर आपको लगता है कि हाँ हो गया दैट ओके, नहीं हो रहा है तो एक सोचने वाली बात हो जाती है। तब अपनी तैयारी जो है आप स्ट्रांगली शुरू कर दीजिएगा। बाकी इसके ऊपर अगर कोई भी छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन आता है COP या किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर देना, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम ID है एडवोकेट बिंदु धबई, वहाँ जाके आप कमेंट कर देना। वहाँ पर भी मैं आपके जो मैसेजेस रहते हैं उनको देखती हूँ, उनका रिप्लाई करती हूँ। होपफुली ये वाला वीडियो जो है मैंने कोशिश करी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लेने की, आपको आंसर करने की, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ भी, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करके आना, और हाँ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।